4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के वेस्ट यूपी में ख़ास करके कांवड़ यात्रा चल रही है। मैंने जानबूझकर ये ख़बर उस वक्त नहीं बनाई क्योंकि कांवड़ यात्रा का गुजर जाना, संपन्न हो जाना ज़्यादा ज़रूरी था बनिस्बत आपको मेरे अभी फ़िलहाल अवेयर करने से। जैन जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर एक क्रांति पैदा कर दी है, तो कहा जा रहा था कि बीजेपी के तरकश में ऐसे कोई तीर नहीं है जिससे वो उनका जवाब दे सके। जवाब देने की बात अगर आती है तो अमित शाह के बारे में देख लीजिएगा, सदन में आकर जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं 2027 में, उसको मद्देनज़र रखते हुए जैन जी के तमाम चीज़ों को भटकाने की, दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर ली गई है। पहली खबर तो ये आई थी दोस्तों कि 8 या 9 तारीख में या 10 तारीख में जलाभिषेक किया जाएगा देवबंद के अंदर। वो पिंकी चौधरी नाम का एक गुंडा है जिसके बारे में बार बार बातें उड़ती हैं। पता नहीं सरकार बरेली के अंदर जब पता चलता है कि मुर्गे की बिरयानी बिक रही है, उसके तो बिल्डोज़र फ़ौरन चला जाता है। लेकिन जब पिंकी चौधरी जैसे व्यक्ति आते हैं जो समाज के अंदर एक बाकायदा वैमनस्य पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं आती। एक तरफ तो देवबंद जाने की बात है, सहारनपुर का पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया है। बजाय उसे गिरफ्तार करने के, 4 डंडे उसके मार करके जेल में डालने के, प्रशासन अलर्ट हो गया। दूसरी फिर मथुरा की बात छेड़ दी गई है। कहा जा रहा था कि 9 तारीख में वहाँ कार सेवा शुरू होगी, फिर वो तारीख दूसरी बन गई है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने दोस्तों में रखने हाजिर हुआ। पहली खबर तो मैं आपको दिखाता हूँ, और किसी पत्रकार ने अगर इसके बारे में उठाई है बात तो फिर पता ये चला कि उसके ट्विटर हैंडल को ही उसकी जानकारी लेनी शुरू कर दी है। पहले तो आप वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। ये खबर देखें, सचिन गुप्ता ने इन्होंने छापी थी कि हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा द्वारा हरिद्वार से गंगा जल भरकर दारुल उलूम देवबंद पर जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं, जो महादेव का मंदिर है। पिंकी चौधरी, ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप वीडियो देखें पहले, तब आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली ये क्या रहा है। हिंदू रक्षा दल का उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष है कोई ललित शर्मा, उसके बारे में पिंकी चौधरी खबर दे रहा, देखें आप। सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हमारे ललित शर्मा जी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा दबाव देकर उन्हें डराना धमकाना, ऐसी स्थिति हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करता। वो जाएंगे और जाकर के वहां जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही कहते जा रहे हैं और शासन प्रशासन को शुरू से अवगत करा रहे हैं कि वहां हमारे महादेव का मंदिर है, वहां हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। और कोई भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश न करे, अन्यथा पूरे देश से सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता, और पूरी ताकत के साथ मैं कह रहा हूं शासन और प्रशासन से, आप वहां सुरक्षा मुहैया कराइए, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, और जाकर के आप जो है, अगर आज हम योगी जी की सरकार होते हुए और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार होते हुए भी हम अगर देवबंद में अपने महादेव को सुरक्षित करते हुए और वहां जल न चढ़ा पाए तो आगे क्या होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप लोग पूरी ताकत बने, आप ललित शर्मा जी के बीच में आप ना आए, आप उन्हें ताकत देने का काम करें, और हिंदू रक्षा दल के पूरे कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। और अगर कोई भी अनहोनी होती है उसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगे। सभी भाइयों को जय श्री राम। देख लिया आपने दोस्तों। ये अब हुआ यह है कि जिस पत्रकार ने इसके बारे में छापा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो सचिन गुप्ता नाम का व्यक्ति है, अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं ये। इन्होंने ऑफिसर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सहारनपुर, इन्होंने जो है बाकायदा लीगल पॉलिसी के मद्देनज़र सचिन गुप्ता के इस पूरे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी। चलिए, वो तो तथ्यों के साथ खबर थी। अब दोस्तों बात यह है कि यहाँ ये वीडियो आपने देख लिया है, इसके अंदर देवबंद में किस प्रकार से वो आकर जलाभिषेक करना चाहता है। कर पाया है नहीं कर पाया मुझे जानकारी नहीं, लेकिन ना मुझे इसके बारे में जानकारी कि ये आदमी जेल गया नहीं गया। लेकिन विशेष समुदाय का बंदा 2 शब्द अगर मुंह से निकाल देगा तो आप समझ लीजिए वो जेल चला जाएगा। अभी MIM का एक प्रवक्ता है शादाब चौहान, उत्तर प्रदेश में है वो, उन्होंने ये वक्तव्य दे दिया कि नमाज को पढ़ने की जगह बताई गई थी कि मस्जिद सड़कें नहीं हैं। ये कैसा कानून है, इस प्रकार की उन्होंने लीगल बात उठाई। दैनिक भास्कर ने छापा कि पुलिस ने उनको उठा लिया।
फिर उनका बयान भी बदल गया था वो। बहरहाल बात दूसरी है। अब आ जाते हैं साहब मथुरा पर। मथुरा की भी बात छेड़ दी गई है। मथुरा के अंदर वो ईदगाह जो है, शाही ईदगाह, उसका मामला दरअसल चल रहा है जनाबे वाला कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर भी कार सेवा करने की बात शुरू कर दी गई थी। मसला क्या था वो पूरा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसको जब ये है चित्रगुप्त पीठ के स्वामी जो है सच्चिदानंद महाराज और कुछ संत समाज ने कार सेवा का कॉल दिया था, जैसा अयोध्या में कार सेवा का कॉल दिया गया था 9 अगस्त 2026 को। कांवड़ यात्रा और सावन के महीनों को देखते हुए 9 अगस्त वाली सेवा को पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके बाद आश्रम में शिला पूजन, पत्थरों की पूजा और वहाँ हवन के लिए किया गया। वहाँ से भी पत्थर गायब हो गए, ऐसा सुनने में आया है। अब ये जो है कार सेवा बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर 2026 को की जाएगी। 6 दिसंबर आप जानते हैं क्या है। हुआ यह है कि मैं दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर हिंदू और मुस्लिम साइड के बीच मीडिएशन टॉक चली, लेकिन अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अगली बात 18 अगस्त को होगी, लेकिन उससे पहले इन्होंने कॉल कर दिया है। ये देखें, दैनिक भास्कर की खबर है कि कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा हॉल्टेड, उठा ली गई है। क्यों? शिला पूजन हैकल 4 डिटेन किए गए, इंक्लूडिंग वुमेन लीडर, वाइल ट्राइंग टू एंटर मथुरा शाही मस्जिद फॉर जलाभिषेक। वहाँ पर भी जलाभिषेक करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। और ये तो तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि इनका बाकायदा चल रहा है। ये एक देखें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति कार सेवा 9 अगस्त में। ये वो सच्चिदानंद है, इनकी तस्वीर भी है। चित्रगुप्त जी महाराज, काली दाढ़ी है, ज़्यादा बुजुर्ग नहीं लग रहे हैं। तो एक ही राहत गोपाल हैं, कथा व्यास हैं, श्री महाराज, ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल ये लोग आ गए। अब बात क्या है, ये क्यों आ गए साहब? पुलिस कहाँ पर है? इस तरह के आह्वान दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जैनजी या बुनियादी सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है, सिवाय जवाब इसके कि ये कार सेवा देवबंद में करना शुरू कर दें या जलाभिषेक करना शुरू कर दें या कार सेवा या मथुरा में शुरू कर दें। इनके तर्कश में कोई तीर नहीं है, सिवाय इसके कि ये इस प्रकार की बातें निकाल कर आएँ। अब बात ये चल रही है कि वो जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि सड़क पर जो है चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं होती, ये ड्रामा करना तो कहीं जाके अपनी जगह पर कीजिए। तो ये ड्रामा जो चला वेस्ट यूपी के अंदर, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया, रास्ते बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, व्यवसाय बंद हो गए, हिंदू समाज खुद इससे बाधित हो गया। इसके बारे में भी 2 शब्द कहोगे या फूल डालने आओगे? तुम्हारा काम फूल डालने का था या सरकार चलाने का था? मैं देख रहा था दोस्तों कि जहाँ कांवड़ सेवा यात्रा चल रही है, वहाँ पर सरकारी जनसंपर्क विभाग ने बाकायदा होर्डिंग्स लगाए। किसका पैसा है ये जनता का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है। आपने कैसे होर्डिंग लगा रखे हैं कि हम आप स्वागत वाले होर्डिंग जो लगे हुए हैं वो फ्री में थोड़ी ना लग गए। किसने लगाए? वो कोई पूछने वाला है? लेकिन अतीक खान के लड़के को जेल से लाने वाले जो उसके साथी थे, जेल से निकलने पर तो वैसे भी आपके लोग जो हैं बलात्कारियों को भी अच्छा बता देते हैं, ब्राह्मण, संस्कारी ब्राह्मण बता देते हैं। उनके साथ कुछ लोग लग गए तो उसको तो हंगामा मचा कर डाल दिया, टोल नहीं दिया है। ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था ख़राब हुई है, इसके बारे में कोई पूछने वाला है? ये दोहरी नीति क्या है? फिर आप 140 करोड़ कहना बंद कर दें मोदी जी, और ये 14-24 करोड़ कहना बंद कर दें। इनमें से जो दूसरे विभाग के लोग हैं, दूसरे भाग के लोग हैं, उन्हें अलग कर दें। आपके मन में जब आई जाती है मुंह पे बार बातें। बहरहाल मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिंकू चौधरी जैसे इस तरह के कुकुरमुत्ते निकल आते हैं मौसम के एतबार से, और ये आकर ये हंगामा करते हैं। इनको जेलों में नहीं ठूसा जाता। अभी दाढ़ी वाला, टोपी वाला कोई बात कहेगा, फ़ौरन ही सारा लॉ एंड ऑर्डर याद आ जाएगा। जय हिंद।